इनकाउंटर किया नहीं जाता है, इनकाउंटर हो जाता है। जी, इनकाउंटर तो रैंडम रिएक्शन होता बिल्कुल होता, लेकिन अब इनकाउंटर अगर किया जाने लगेगा तो सवाल तो उठेंगे। है। जी, इनकाउंटर तो अचानक हो जाता है ना भाई, पुलिस जा रही है, अपराधी मिल गए, इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर की योजना थोड़े बनाई जाती है, अगर योजना बनाई जाएगी तो उसी को तो फेक कहा जाता है। जी। पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर हाईकोर्ट का सवाल, घुटने के नीचे कैसे लगती है पुलिस की हर गोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के हाफ एनकाउंटर पर तल्ख टिप्पणी करते हुए पूछा कि पुलिस वालों को छर्रा तक नहीं लगता और अभियुक्तों को हमेशा घुटने के नीचे गोली कैसे लग जाती है। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि कहां की घटना के बारे में बात हो रही है और क्या है पूरा मामला। इसके बारे में श्रावस्ती के अलाउद्दीन इनकाउंटर को लेकर ये कोर्ट की प्रतिक्रिया सामने आई है। कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए हैं और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में हुए कथित हाफ इनकाउंटर को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सीबीआई का जांच का आदेश दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने पुलिस की कहानी को प्रथम दृष्टया गलत ठहराया है। हाई कोर्ट ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर में कई गंभीर विसंगतियां हैं। प्रथम दृष्टया थाना प्रभारी द्वारा घटना का गलत विवरण दिया गया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सीबीआई को जांच पूरी कर रिपोर्ट यथासंभव 3 महीने में पेश करने का निर्देश दिया है। जी सर, तो ऐसे में थाना प्रभारी की निशानबाजी की भी जांच करने का आदेश मिला है। बिल्कुल, अगर हर इनकाउंटर में अपराधी के घुटने के नीचे ही गोली लग रही है तो हाई कोर्ट को शक तो होगा। हाई कोर्ट ने थाना प्रभारी अश्विनी कुमार दुबे की निशानबाजी की क्षमता की भी जांच कराने का आदेश दिया है। इसमें देखा जाएगा कि क्या वह रात में करीब 15 मीटर की दूरी से केवल हथियार लोड किए जाने की आवाज़ सुनकर 9 mm की पिस्टल से सटीक निशाना लगा सकते हैं घुटने के नीचे। देखिए, 9 mm की गोली से मेडिकल रिपोर्ट में बताए गए घावों के आकार को लेकर थाना प्रभारी के स्पष्टीकरण पर भी कोर्ट ने सवाल किया है। सर, तो ऐसे में ये जो पूरा मामला है ये किस एनकाउंटर को लेकर उठा है? मैंने बताया है कि मामला उस कथित हाफ इनकाउंटर से जुड़ा है जिसमें अलाउद्दीन के दोनों पैरों में गोली मारी गई थी। पुलिस का दावा था कि अलाउद्दीन ने 23 सदस्यीय पुलिस टीम पर हमला किया था। थाना प्रभारी के मुताबिक हथियार लोड किए जाने की आवाज़ सुनने के बाद आत्मरक्षा में उन्होंने 2 गोलियां चलाई और दोनों गोलियां आरोपी के पैरों में लगी हैं। अलाउद्दीन के अधिवक्ता ने पुलिस की कहानी पर सवाल उठाया है और कहा है कि एफआईआर के अनुसार 13 पुलिसकर्मी एक ही सरकारी वाहन में सवार थे और बाद में 3 टीमों में बंट गए, जबकि किसी अन्य वाहन का जिक्र फर्द में है ही नहीं। इसके बाद 10 सदस्यीय स्क्वाड टीम की मौके पर पहुंची और पुलिसकर्मियों की कुल संख्या 23 हो गई। तो ये सब कैसे हुआ, वो सवाल उठा रहे हैं इनकाउंटर पर। सर, तो ऐसे में जो कोर्ट है उसने तो अलाउद्दीन के इकबालिया बयान पर भी सवाल उठाया। हाँ बिल्कुल, अक्सर अपराधी का इकबालिया बयान दबाव में दिया जाता है ना। अधिवक्ता ने सवाल उठाया कि 10 स्वाट कर्मियों समेत 23 सशस्त्र पुलिसकर्मी एक ई रिक्शा पर सवार व्यक्ति को रोकने में कैसे असफल रहे। ये भी कहा गया कि ये बात समझ से परे है कि पुलिस टीम कथित रूप से एक देसी तमंचा और केवल 2 कारतूस रखने वाले व्यक्ति से निपटने के लिए छिप गई और अतिरिक्त बल बुलाया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गोली लगने के बाद अलाउद्दीन से कथित रूप से कराए गए इकबालिया बयान पर भी सवाल उठाए। 7 वर्षीय बच्ची के अपहरण से संबंधित मूल घटना के 61 मिनट के भीतर एफआईआर दर्ज हो गई थी, लेकिन उसमें दुष्कर्म, रक्तस्राव, बच्ची के घायल होने का कोई जिक्र नहीं था। तो इसलिए इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। सर, तो कोर्ट ने तो इस पुलिस पर झूठा इकबालिया बयान दर्ज कराने का भी आरोप लगाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ये बातें बाद में कथित इकबालिया बयान में सामने आई हैं। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना है कि पुलिस ने संभवतः झूठा इकबालिया बयान दर्ज किया है। कोर्ट ने जिक्र किया कि मुठभेड़ में शामिल सभी 23 पुलिसकर्मियों के अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया था। इनमें से उसे अपराध के संबंध में आरोपी से कथित इकबालिया बयान हासिल करना भी शामिल था, जिसमें पहले से ही अलाउद्दीन को बरी किया जा चुका था। पुलिस मुठभेड़ की जांच के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में गंभीर चोट वाले पुलिस मुठभेड़ मामलों की जांच के लिए
जो निर्धारित प्रक्रिया है प्रथम दृष्टया लगता है उसका पालन नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने याची को राहत देते हुए श्रावस्ती की सेशन कोर्ट के 2 जुलाई के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी जिसमें अलाउद्दीन की डिस्चार्ज अर्जी खारिज की गई थी। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि भाई बिहार में भी तो खूब हाफ इनकाउंटर हो रहा है जी, तो अब यहाँ भी सवाल उठेंगे। बिल्कुल, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसला के बाद तो अब बिहार में भी हाफ इनकाउंटर पर सवाल उठेगा जी। कि भाई आप पुलिस की गोली हमेशा कैसे अपराधियों के घुटने के नीचे ही लगती है जी। और पुलिस वालों को छर्रा भी क्यों नहीं लगता। जी। तो इनकाउंटर करने से पहले पुलिस वालों को सावधान रहना चाहिए। इनकाउंटर किया नहीं जाता है, इनकाउंटर हो जाता है। जी। इनकाउंटर तो रैंडम रिएक्शन होता है। बिल्कुल होता, लेकिन अब इनकाउंटर अगर किया जाने लगेगा तो सवाल तो उठेंगे। जी। इनकाउंटर तो अचानक हो जाता है ना भाई, पुलिस जा रही है अपराधी मिल गए इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर की योजना थोड़े बनाई जाती है, अगर योजना बनाई जाएगी तो उसी को तो फेक कहा जाता है। जी। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है इसको लेकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।